हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि शो दैट द सम ऑफ द m प्लस nth एंड m माइनस mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म। राइट, तो आपको पता है कि अगर nth टर्म फाइंड करना है तो उसकी फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 d। तो मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ m प्लस nth टर्म विच इज़ नथिंग बट a प्लस m प्लस n माइनस 1 d, और ये जो m माइनस n टर्म है वो है a प्लस m माइनस 1 d। अब इन दोनों का जो एडिशन है वो इक्वल हो रहा है a m के। a m जो है वो क्या है, a प्लस m माइनस 1 d। ठीक है, दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूँ, या ऐसा है नहीं यहाँ पे कि लेफ़्ट हैंड साइड वगैरह कुछ, बट अगर हम स्टार्ट करें कि ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन, अगर ये स्टार्ट करें तो ए एम प्लस एन क्या है, ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी, प्लस यहाँ पे क्या है ये ए प्लस m माइनस एन माइनस 1 डी। तो ध्यान से देखना, इसको मैं वो करना हूँ। देखो d कॉमन है इसमें, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ m प्लस एन माइनस 1 प्लस m माइनस एन माइनस 1 डी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये a प्लस a जो है वो 2a हो जाएगा, 2a प्लस यहाँ से ये n कैंसल और यहाँ पे 2m माइनस 2 इंटू डी। मतलब कि अगर 2 कॉमन निकाले यहाँ से, 2a रखो, 2 कॉमन नहीं निकलेगा अभी, ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉमन निकलने पर ये a प्लस m माइनस 1 डी हो जाएगा। और आपको पता है कि ये जो पूरा वैल्यू है वो a m का है, तो वही हमें प्रूव करना था कि a m प्लस nth टर्म और m माइनस mth टर्म का एडिशन जो है वो mth टर्म से ट्वाइस है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ था होमवर्क में, सेकेंड से लेके 5 तक का, तो हम सीधा ही 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर ये है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स 2 डिजिट्स नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 यील्ड 1 एज अ रिमाइंडर। मतलब ये कि जब 4 से डिवाइड किया जाए तो उसकी रिमाइंडर क्या बचे, 1। ऐसे सारे 2 डिजिट्स के नंबर चाहिए हमें। तो हम जानते हैं कि 2 डिजिट का पहला नंबर जो है कि जो 4 से डिविजिबल है वो 12 है। तो अगर 1 रिमाइंडर चाहिए आपको तो वो पहला नंबर हो जाएगा 13। मतलब कि आपको सीरीज़ आपका क्या बनेगा, सीरीज़ बी 13, राइट। उसमें 4 ऐड करेंगे 17, 4 ऐड करेंगे क्या बनेगा 21, अप टू कहाँ तक जाएगा, लास्ट नंबर आपको पता होना चाहिए कि 2 डिजिट का लास्ट नंबर जो डिविजिबल है वो 96 है। 96 में एक ऐड करो तो 97 बनेगा। अब इनका सारा आपको सम फाइंड करना है, राइट। तो यू हैव a इज़ इक्वल टू 13, l इज़ इक्वल टू 97, बट यू डोंट हैव व्हाट इज़ n। सो आप ये लेके चलो कि a n इज़ इक्वल टू 97 एंड योर d इज़ 4। तो पहले आप n फाइंड करो, n कितना आ रहा है, उसके बाद एस एन की फॉर्मूला लगाओ n/2 a प्लस एल। इस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है, राइट। ये रिमाइंडर वाला था इसलिए मैंने बाकी रखा था, वैसे इसमें कुछ है नहीं। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है वो समझो। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ ऐसा है कि इफ़ द फंक्शन f इज़ अ फंक्शन सेटिस्फाइंग f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y फॉर ऑल x and y belongs to n such that f of 1 is equal to 3 and x is equal to 1 to n summation f of x is equal to 120, then find the value of n, right। तो हमें पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि अगर f of x प्लस वाई हुआ आपके पास तो आप उसको f of x इंटू एफ ऑफ वाई लिख सकते हो, राइट। दूसरी वैल्यू आपको गिवन है f of 1 की 3, और ये गिवन है जिसका हमें काम है x इज इक्वल टू 1 से लेकर के n f of x इज इक्वल टू का 120। ठीक है, ध्यान से समझना अब इसको कि अगर मेरे पास f ऑफ 2 की वैल्यू किसी ने फाइंड करने के लिए बोला तो मैं इसको f ऐसे लिख सकता हूँ f ऑफ 1 प्लस 1, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, मतलब कि 3 इंटू 3
विच इज़ नथिंग बट 3 स्क्वायर। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आई 3 स्क्वायर। वैसे ही अगर एफ ऑफ 3 फाइंड किया जाए तो वो आप लिख सकते हो एफ ऑफ 2 प्लस 1 विच इज़ नथिंग बट एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1। ये मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ, ये फार्मूला से, जहाँ पे एक्स और वाई एडिशन में है उसको हमने मल्टीप्लिकेशन में लिखा। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू 3 स्क्वायर है, इसका 3 है, तो ये 3 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे आपको पता चल गया होगा कि अगर मैं एफ ऑफ एन फाइंड करूँ तो वो मुझे 3 पावर एन मिलेगी। ठीक है, तो वो वैल्यू हम यूज़ करने वाले हैं अभी। ध्यान से समझना कि आपको इसका एडिशन 120 लेके आना है, मतलब कि ये 3, देखो इसको पहले तो लिखना कैसे, वो कि एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 ऐसे करके कहाँ तक, ये एफ ऑफ एन तक, राइट। बिकॉज ये एक्स जैसे ही वैल्यू चेंज करते जाएंगे ऐसे ही ओपन होता जाएगा सिग्मा, तो ये 120 तक जाएगा। तो मतलब कि ये 3 हुआ, ये 3 स्क्वायर हुआ, ये 3 पावर 3 हुआ, अप टू ये 3 पावर एन हुआ, इज इक्वल टू 120। तो ये हो जाएगी जीपी, जिसका ए हो जाएगा 3, आर रेशियो भी 3 हो जाएगा, और एस एन की फॉर्मूला यहाँ पे लगानी पड़ेगी आपको, विच इज़ नथिंग बट ए आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। उसके हिसाब से ए की वैल्यू 3 है, 3 पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू का 120। तो ये 3 पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 120। अगर आप इसको ऐसे ले जा रहे हो, देखो ध्यान से, तो 3 पावर एन माइनस 1, सॉरी ये 3 में हटा दे रहा हूँ आगे से, मतलब कि ये 3 पावर एन माइनस 1 बचेगा, ये 120 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 3, 4 मतलब 40, तो ये 80 हो जाएगा। 3 पावर एन माइनस 1, 3 पावर एन इज इक्वल टू ये 81 हो जाएगा। 3 पावर एन इज इक्वल टू, इसको मैं 3 पावर 4 लिख सकता हूँ, इसका मतलब कि एन की वैल्यू हो गई 4, राइट। सिंपल है। आगे देखते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको होमवर्क में दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 9 भी होमवर्क में दिया था। हम सीधा ही क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ ऐसा है, ध्यान से समझना है इसको, कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज़ 56। 3 नंबर है, उसका सम जो है वो 56 दिया गया है। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7 and 21 from these numbers in that order, we obtain an arithmetic progression. Find these numbers. ठीक है, अब समझो ध्यान से कि 3 नंबर है, तो हम समझ लेते हैं कि लेट 3 numbers be numbers in GP B, A है, AR है और AR स्क्वायर है। ठीक है, उन तीनों का सम AR प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 56 दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि A1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। इसका मतलब ये हुआ कि A की वैल्यू 56 अपॉन में 1 प्लस आर स्क्वायर हुई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब आपको ये दिया गया कि अगर ये नंबर में से 1, 7 और 21 माइनस किया जाए, मतलब कि A में से 1, AR में से 7 और तीसरा नंबर है AR स्क्वायर, उसमें से 21, तो ये तीनों नंबर जो है वो AP में हो जा रहे हैं। मतलब कि ये जो है फॉर्म्स एंड AP फॉर्म होने का मतलब ये है, आपको पता है कि 2B इज़ इक्वल टू A प्लस सी, या तो फिर A प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू B। ये इस तरह से होते हैं तीनों नंबर। तो मतलब कि इन दोनों का एडिशन वो इस तरह से होगा, 2AR माइनस 7 इज़ इक्वल टू A माइनस 1 प्लस AR स्क्वायर माइनस 21, इस हिसाब से, है ना। तो ये हो जाएगा 2AR माइनस 14 इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा A प्लस AR स्क्वायर माइनस का 22। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा सबको। ठीक है, अब समझो, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये AR स्क्वायर इधर ही रखता हूँ मैं, फिर ये जो है 2AR माइनस, तो वो 2AR माइनस का इधर लेके आ रहा हूँ मैं, और अगेन ये A है प्लस A इज़ इक्वल टू, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ तो प्लस हो जाएगा 14 प्लस 22, तो वो 8 हो जाएगा। अब समझना इसको आगे मैं क्या कर रहा हूँ वो, अगर मैं इधर A कॉमन निकालता हूँ तो ये R स्क्वायर माइनस R प्लस 1 होगा,
ये वैसे माइनस आर नहीं होना चाहिए, हाँ -2r होना चाहिए, बराबर। ओके, तो इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई, 8/r² -2r + 1। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों में 8 की वैल्यू डिफरेंट मिली है हमें। दोनों को हम वो कर रहे हैं इक्वेट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये 56/1 + r² इज इक्वल टू 8/r² -2r + 1। तो 56r² माइनस 56 2 ज़ा, अच्छा एक काम करते हैं, इसको हटा दो, इधर 7 ज़ा कर दो, ठीक है। तो ये छोटा हो जाएगा थोड़ा, चलिए। तो इसको मैं लिखता हूँ 7r² -14r + 7 इज इक्वल टू 1 + r + r²। ठीक है, थोड़ा स्पीड में जा रहा है बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 7r² -r² दैट इज़ 6r², -14r है माइनस का r, तो -15r हो जाएगा। 7 है और 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 - 1 + का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 6r², अच्छा कहीं पे गलती करी है तो देखना पड़ेगा फिर। बराबर है, चलो। तो 6 जो हो जाएगा वो 6 36 हो जाएगा। अब 36 के पार्टीशन करके आपको लेके आने हैं 15 विच इज़ नथिंग बट 12 3 तो 6r² -12r + 3r + 6 इज इक्वल टू 0। और ये मेरे हिसाब से हाँ माइनस होगा -3r। ठीक है, मतलब कि 6r r - 2 -3 r - 2 इज इक्वल टू 0। तो r - 2 6r - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे r की वैल्यू 2 मिलेगी और 6r - 3 इज इक्वल टू 0, मतलब कि r इज इक्वल टू 1/2। तो या तो रेशियो आपका जो है वो 1/2 मिलेगा या फिर आपको 2 मिलेगा। तो आप देख लो कि अगर रेशियो की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू क्या होगी। a की वैल्यू आपके पास है 56/1 + r + r²। तो उसके हिसाब से आपके पास a की वैल्यू क्या बन जाएगी, 56/1 + 2 + 2² 4, मतलब कि 7, मतलब कि 8। a की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो इस हिसाब से तीनों नंबर्स b a इज इक्वल टू 8 ar, a × 2 मतलब 8 × 2 16 ar², 8 × 4 32। सेम चीज़ r इज इक्वल टू 1/2 अगर है तो आपका a जो है वो 56/1 + r + r² है। तो 56/1 + 1/2 + 1/4 विच मीन्स 56 × 4 / 4 + 2 + 1, 56 × 4 / 7 8 ज़ा, तो ये 32 मिला, मतलब a की वैल्यू 32 मिली। तो इसके लिए नंबर हो जाएंगे a इज इक्वल टू 32 ar 32 × 1/2 16 एंड ar² 32 × 1/4 8। तो नंबर जो है कोई भी केस में नंबर 3 ही बनेंगे, 8 16 एंड 32, राइट। दोनों केस में वही आंसर है, सिर्फ ऑर्डर ऊपर नीचे है, बाकी आंसर वही है तीनों केस में, दोनों केस में, सॉरी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11। यूनिक क्वेश्चन है सारे, आप अगर अपने हिसाब से सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन even number of terms if sum of all the terms in the is 5 times the sum of the term occupying the odd place। एक जीपी है जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो इवन है, उसमें से ये बोला है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज़ 5 times द सम ऑफ द टर्म ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, बराबर। तो मतलब कि अगर टर्म की बात करी जाए तो लेट द टर्म बी, वो टर्म क्या होंगे, A1
A2 A3 ऐसे करके इवन है तो मैं लास्ट टर्म A2n लिख रहा हूँ। अभी उन्होंने बोला है कि मतलब यहाँ से आप बोल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म वो हो जाएंगे 2n। तो अभी ये A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू प्लस A2n, ये टोटल जो सम है वो 5 टाइम बोला गया है A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस अप टू ऐसे A2n-1, जो ऑड टर्म्स है वो मैंने लिखे हैं सिंपल। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सबको, ठीक है। चलिए, अब जैसे ही हम इसको माइनस कर रहे हैं तो ध्यान से समझना आप, इसको हम माइनस कर रहे तो अभी आपको ये समझना है कि ये जो जीपी है वो जीपी में हमारे पास बचेगा क्या, वो आप समझ लो क्लियरली। इसका अगर सम का हम वो A1 लिखे तो A, फिर ये AR स्क्वायर प्लस अप टू ऐसे करके AR2n-1 इज इक्वल टू ये 5 ऐसे ही। तो 5 ऐसे ही यहाँ पे ये A है, ये AR स्क्वायर है, AR क्यूब नहीं बट 4 पावर है, ऐसे करके जाएगा AR पावर 2n-2, ठीक है। मैंने सारे टर्म्स लिख दिए। तो इसका जो फॉर्मूला है समेशन का वो ये होगा A, पहले क्या होगा, पहला टर्म होगा A, फिर यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, रेशियो R पावर n-1 नहीं बट 2n-1 अपॉन में R-1 इज इक्वल टू, इसके लिए अगर कोई बोले ना तो फर्स्ट टर्म मेरा हो जाएगा 5A, अगर आप समझ पाओ तो, ठीक है। और दूसरा जो रेशियो है इसका वो रेशियो ये होगा, देखो 5 टर्म क्या होगा, 5A होगा कॉमा 5AR स्क्वायर होगा, ये दो टर्म मैंने लिखे, इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो रेशियो निकालना है तो 5AR स्क्वायर अपॉन 5A, तो 5A कैंसिल, रेशियो आया R स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म जो है वो 5A, रेशियो जो है वो R स्क्वायर आया, R स्क्वायर और टर्म्स जो है वो हाफ हो जाएंगे, -1 अपॉन में R स्क्वायर -1। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको, राइट। ये मैंने A कैंसिल किया यहाँ से, वो भी समझ में आया होगा। R पावर 2n-1, ये भी R पावर 2n-1 हो जाएगा। नीचे R-1 है, यहाँ पे R-1 और R+1 दो होंगे, ये एक बार कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो आपके पास बचा है R+1 इज इक्वल टू 1। सॉरी, कुछ गलत किया हमने यहाँ पे, अच्छा 5 बचा है ना ऊपर, ये गलत हुआ, ये 5, R+1 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो जो है R इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। यूनिक क्वेश्चन है बिल्कुल, तो आपके लिए काम की चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 मैंने होमवर्क में दिया था, हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन ये है कि इफ़ a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, दैन शो दैट a b c d आर इन जी पी। ये आपको दिखाना कि a b c d जो है वो जी पी में है, ठीक है। तो समझ लो कि पहले दो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले दो a प्लस, अच्छा इसको मैं हटा लेता हूँ, a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू b प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये होगा a प्लस बी एक्स बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स a माइनस बी एक्स, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा ए बी माइनस ए सी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए सी एक्स, और ये इधर जाएगा तो माइनस बी सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो कैंसिल करेंगे तो ए बी कैंसिल, फिर और क्या कैंसिल होगा, बी सी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी की चीज़ जो बची है ना उसको एक साइड लेके जा रहे हैं हम, तो बी स्क्वायर एक्स है बी स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे 2b² हो जाएगा, ये भी दोनों एक साइड आके माइनस 2ac(x) इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप इसमें से कॉमन निकाल दो, जो भी आप निकाल सकते हो, या तो फिर ऐसा रखो कि 2b² x इज इक्वल टू 2ac(x), x कैंसिल,
टू टू कैंसिल, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मिला। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ए बी सी जो है वो जी पी में है। याद रखना, ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का मतलब होता है कि ए बी सी जी पी में है। ठीक है, अब आपको आगे बढ़ना है, या फिर इधर से आप ये भी निकाल सकते हो कि बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी। इससे आप ये भी निकाल सकते हो, कैसे? बी क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी। ये बी ए किधर रखो, ये ए नीचे लेके आओ तो अपॉन ए हो जाएगा। सी अपॉन में ये बी नीचे लेके जाओ तो सी ए हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों का रेशियो सेम है। ठीक है, सेम अभी नेक्स्ट दो जो है उसको यूज़ करो। मतलब कि ये बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन में सी माइनस का डी एक्स। तो इसको मैं ले सकता हूँ बी प्लस सी एक्स सी माइनस ये डी एक्स है, डी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स बी माइनस सी एक्स। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, बी सी प्लस बी डी एक्स प्लस नहीं माइनस प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस सी डी एक्स इज इक्वल टू सी मतलब बी सी माइनस सी स्क्वायर एक्स प्लस बी डी एक्स माइनस सी डी एक्स। तो अगेन यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करो, बी सी कैंसिल होगा और जो कैंसिल होगा वो होगा सी डी एक्स। तो आप चीज़ समझ लो कि सी स्क्वायर ये जो है टू सी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू बी डी एक्स हो जाएगा। एक्स एक्स कैंसिल, टू टू कैंसिल, मतलब कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। इसका मतलब ये होता है कि बी डी एंड सी जो है वो जी पी में है। तो ओवरऑल देखा जाए ओवरऑल तो इधर से ये भी पॉसिबल है कि सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। आगे जो हमें मिला था बी अपॉन ए इज इक्वल टू, ये जो है वो हमारा इक्वेशन 1 है। तो 1 एंड 2 के ऊपर से हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी। तो इधर से ये पॉसिबल मतलब आंसर मिल रहा है, ये कंक्लूजन मिल रहा है कि ए बी सी एंड डी आर इन जी पी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये भी यूनिक सा क्वेश्चन है। इन्होंने क्या बोला है वो समझना ध्यान से। लेट एस बी द सम, पी बी द प्रोडक्ट एंड आर बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल। याद रखना, एस जो है वो सम है, पी जो है प्रोडक्ट है और आर जो है रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स। मतलब एस जो है वो एन टर्म का सम है, पी जो है एन टर्म का प्रोडक्ट है और आर जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स का सम है जीपी में। ठीक है, तो हम जीपी समझ लेते हैं कि लेट जीपी बी, जीपी जो है वो ए आर स्क्वायर सीधा नहीं आएगा, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू जाएगा ये ए आर एन माइनस 1 तक। अब एस जो है वो इसका सम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। पी जो है ना वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब इसको मल्टीप्लाई करो, ए मल्टीप्लाई ए आर मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए आर क्यूब मल्टीप्लाई ए कहाँ तक जाएगा, ए आर एन माइनस 1। अब ध्यान से समझोगे ना तो ए की पावर एन टाइम्स होगी, अगर समझ में आया तो। फिर मल्टीप्लिकेशन में आर की पावर जो है वो ऐड होती जाएगी, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके एन माइनस 1 तक। आपको 1 से लेके एन माइनस 1 तक का वो पता होना चाहिए आर। इसका जो फॉर्मूला है, अगर 1 + 2 + 3 अप टू ऐसे एन तक होता तो ये फॉर्मूला होती n + 1/2। बट अगर 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n - 1 है तो आप रिप्लेस कर दो n को n - 1 से, तो वो आंसर हो जाएगा n - 1 + 1 अपॉन में 2। ये मैंने ये वाले फॉर्म इक्वेशन में n - 1 पुट किया, तो ये n - 1 n अपॉन 2 मिला। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n - 1 अपॉन में 2। ये जो आंसर मिला वो मुझे प्रोडक्ट का मिला। अब मुझे क्या करना है कि मेरी जो ए थी जीपी वो मुझे क्या करनी है, रेसिप्रोकल करनी है, मतलब कि उसका सम बनाना है। तो ये 1/a जीपी
ऑफ रेसिप्रोकल 1/a 1/ar 1/ar माइनस AR स्क्वायर ऐसे करके 1/ARn-1। अब इसका सम अगर निकाला जाए तो 1/a प्लस 1/AR प्लस 1/AR स्क्वायर प्लस अप टू प्लस 1/AR पावर n-1। तो इसमें सिंपल सा क्या फ़र्क पड़ा होगा पता है कि इसका जो रेशियो है वो अगर निकाला जाए तो 1/AR उसके अपन 1/a, तो a कैंसिल बट आंसर हो जाएगा 1/r, मतलब कि r पावर -1। और ये 1/r जो है वो लेस देन वो होगा 1। तो इसके लिए Sn की r जो है, इसका जो Sn होगा उसको उन्होंने r बोला हुआ है। तो ये इक्वेशन ये होगी a 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r, a 1 माइनस r पावर -1 की पावर n और यहाँ पे 1 माइनस r पावर -1, ये जो है वो r हुआ। ठीक है, समझिए इसको भी। ये a अगर ये अच्छे से मैं लिखूँ तो r पावर -n अपॉन 1 माइनस r पावर -1। ठीक है, इसको लिखा जाएगा तो ये ऐसे होगा 1 माइनस 1 अपॉन r पावर n अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन r। तो ये a r पावर n-1 अपॉन r पावर n r-1 अपॉन r। आप अगर ध्यान से इसको देखोगे ना तो देखो ये a r पावर n-1 अपॉन में ये r पावर n-1, बिकॉज ये r कट करूँ तो यहाँ पे -1 करना पड़ेगा मुझे और यहाँ पे r-1, ये जो मिला वो मुझे r मिला। अब जो प्रूव करना है वो समझो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू p स्क्वायर इंटू r पावर n। p स्क्वायर मतलब कि p की वैल्यू जो है वो सिंपल है, p की वैल्यू a पावर n इंटू r पावर ये r नहीं स्मॉल r पावर n-1 अपॉन 2। इसका जो है उन्होंने स्क्वायर किया है और r की पावर n लिखी है, मतलब कि a इंटू r पावर n-1 अपॉन r पावर n-1 इंटू r-1 और होल पावर n। तो ये a की पावर 2n, ये 2 मल्टीप्लाई होते ये 2 कैंसिल, तो ये r पावर n-1। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में a और ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना इसको। r पावर n-1 उसकी पावर n अपॉन में r पावर n-1 इंटू r-1। ठीक है, सो अभी जो भी हमारे पास आंसर है ये, उसको हम कैसे लिख सकते हैं वो समझना है हमें अच्छे से। यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इसका फर्स्ट टर्म जो है ना वो 1/a होगा, 1/a। तो वो 1/a यहाँ पे लिखने पर आपका ये कैंसिल भी हो सकता है। देखो ये 1/a का मतलब है कि 1/a पावर n, तो यहाँ पे सिर्फ a की पावर n बचेगी इनटू, ध्यान से देखो तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा है क्या r पावर n -1 की पावर n अपॉन में r-1, इसकी पावर भी n होल पावर बराबर। और इसको मैं अगर ये लिखूँ a r पावर n-1 अपॉन r-1 की पावर होल n तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही मेरे पास है s की पावर n। ठीक है, और ये है मेरा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं, आज का होमवर्क आपको यहाँ तक कंप्लीट करके भेजना है। ठीक है, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।